We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उत्तरकाशी आपदा को आज तीसरा दिन है और धराली हर्षिल में जो आपदा आई वो कभी ना भूलने वाली आपदा है, क्योंकि वहाँ पूरा शहर जो जमींदोज हो गया है और वहाँ बच गया है दर्द। कुछ लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि जो हर्षिल में वहाँ पे जो होटल व्यवसायी और होटलों में जो लोग काम करते थे वो वहाँ से निकल के आए हैं और वो हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि उस दिन क्या था पूरा मामला और किस तरीके से जो वहाँ का मंजर है। सोहन जो पंवार जी हैं वो हमारे साथ हैं, वहाँ पे होटल में काम करते हैं और उनके साथ कई स्टाफ वहाँ पे थे। सोहन भाई, तुम सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ चौहान जी का। मैं उस दिन 5 तारीख को धराली के अंदर था। 1:25 पे हम 10-12 लड़के स्टाफ वहाँ पे थे। होटल शिव कृपा में था और शिवालिक होटल था, वहाँ पे एक गंगा एंड सन होटल था जिससे हम 10-12 लड़के स्टाफ थे वहाँ पे। एक्चुअली में हल्की हल्की बारिश होने के कारण हमें पता नहीं था कि इतने खतरनाक भी हो सकते बादल फटना, ये कभी सोचा भी नहीं था हमने। क्योंकि हमारे बीच हम 10-12 लड़के जो थे एक होटल पे बाहर खाना खाने के लिए पहले हम बैठे थे। उसके बाद हम बोले चलो यार खाना खाते हैं। फिर हम गांव में एक मेला था, मेले के लिए हम सब लोग जो भी वहाँ पे धराली के स्टाफ, होटल वाले, दुकान वाले, उन्होंने अपने शटर बंद करके खाना खाने के लिए अपने अपने घर चले गए थे। अचानक ही सीटी बजने के कारण हमने सोचा कि मंदिर वाले सीटी मार रहे होंगे कि नाचने के लिए, कि उसी चक्कर अचानक सेकंड भी नहीं बचा कि जो भी हमारे 10-12 स्टाफ में से दो जो गंगा एंड सन होटल में जो 2 स्टाफ धोतरी के थे, 2 लड़के, 3 थे वो, 2 उनके छोटे भाई, बड़ा वाला भाई भी हमारे साथ भाग गया और वो 2 भाई उसी दलदले में बह गया। और अब भागते भागते कुछ तो हमने बचा दिया, कुछ फिर हम मिट्टी में भागते भागते हम गंगोत्री यहाँ हर्षिल की तरफ भागते भागते कुछ 10-12 लड़के तो उसी समय बह गए थे, बाकी कुछ हमने बचा दिया। एक बंदा भी मिट्टी में से हमने निकाला था। और बाकी सर एक्चुअली वहाँ मेले के चक्कर नहीं होता तो बहुत बुरी घटना हो जाती थी वहाँ पे, क्योंकि मेले के लिए लोग खाना खाने के लिए खा के मेले के लिए जा रहे थे। उस टाइम इतनी भयानक हो गई कि लोग कुछ अग्यारी के लिए चले गए, कुछ गंगोत्री के लिए चले गए, कुछ हर्षिल के लिए चले गए, कुछ लोग मुखवा के लिए भाग गए। किस तरीके का मंजर था उस समय जब आपने आपदा के बाद देखा होगा? कैसे लोग क्या कह रहे थे और क्या स्थिति थी वहाँ पे? स्थिति सर वहाँ पे बहुत खतरनाक स्थिति थी। मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसी स्थिति नहीं देखी। गोली की मार भी बहुत कम थी। गोली से भी बहुत स्पीड में जो होटल शिवालिक गिरा उसी के जस्ट बगल में हम थे। जब होटल शिवालिक गिरा उसी के बाहर हम 10-12 लड़के थे। फिर हम इतनी तेज़ी से भागे कि अभी तक भी पाँव दर्द हो रहे हैं। हमारे पास न चप्पल थे न कपड़े सब हमने उधर फेंक दिए थे अपने मिट्टी से। अभी तक बता सकते हैं कितने लोग जो आपके सामने जो बहे हैं और कितने लोग वहाँ पे जो और बहे होंगे? लगभग धराली क्षेत्र में कितने लोग बहे होंगे? सर लोकल तो 7-8 की बात है। जो लोकल आदमी वहाँ पे बहे हैं वो 7-8 लोग हैं जो लोकल। बाकी नेपाली, बिहारी कम से कम 50-60 से ऊपर वहाँ पे ये हो रखी है, हत्या हो रखी है लोगों की। बिल्कुल, जो बहुत जनहानि हुई है उस दिन वहाँ पर। और हमारे साथ जो है वहाँ के होटल व्यवसायी हैं जिन्होंने वहाँ पे बहुत ही बढ़िया होटल और जो रिजॉर्ट बनाए हैं। तो भंडारी जी हमारे साथ हैं। भंडारी जी से भी पूछते हैं कि क्या सोच के उन्होंने वहाँ पे होटल बनाए थे और अब उनका जो व्यवसाय है वो किस तरीके से आगे उन्होंने क्या सोचा। भंडारी जी, जो आपका शानदार होटल जो धराली में था सेब के बागीचों के बीच, अब क्या स्थिति है और क्या आपने आगे सोचा है? जी सर, मैं पहले सभी लोगों को प्रणाम करता हूं और दुख की घड़ी में जो हमारे साथी वहां पे हमसे बिछड़ गए हैं उनकी पुण्य आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। मेरा वहां पे 9 एप्पल रिजॉर्ट था जो कि मतलब पुल के बगल में ही स्थित था। 9 कमरों का रिजॉर्ट था और पहला जो मलबा आया उसमें हम लोग बच गए थे। और मार्केट में जैसे अभी भाई ने बताया आसपास लगभग सभी कुछ ख़त्म हो चुका था। उस बीच में मेरे अपने साथियों से बात हुई जो होटल में काम करते हैं। 3 स्टाफ, तीनों धनारी के रहने वाले हैं और तीनों सुरक्षित हैं। तो वीडियो कॉल पे बात हुई थी तो उनको मैंने तुरंत मुखबा जाने का निर्देश दिया कि आप तुरंत वहाँ पे शिफ्ट हो जाइए, मलबा कभी भी आ सकता है। और शाम के 6 बजे तक जब तक वहाँ पे नेटवर्क था तब तक मेरा होटल बचा था। बट कल मुझे पता लगा कि वहाँ पे रात को फिर फ्लड आया। मलबा मतलब 5 से 6 बार लगातार मलबा आने के कारण वहाँ कुछ भी नहीं बचा। पूरा एकदम मतलब बंजर, वीरान और शमशान टाइप का बना हुआ है।
आपका कितना नुकसान हुआ और टोटल नुकसान कितना हो सकता है हर्षिल घाटी या फिर मुखबा धराली की बात हम करें? जी, इसमें आप ये मान के चलिए कम से कम 25 से ज़्यादा होम स्टे, होटल, रिजॉर्ट, मंदिर सहित सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और मतलब वहाँ पे जो भी कर्मचारी रहा होगा, ऑफ सीज़न था पर फिर भी होटल की रेख देख के लिए 102 लोग सब नहीं रखे हुए थे। तो अब सर इसका आंकड़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है। जो मुझे पता चला है कम से कम जो मेन मार्केट जहाँ पे शिवालिक होटल या होटल स्प्रिंग ये था, हिल स्टार था मुन्ना भाई का, तो वहाँ पे कम से कम 60 फीट मलबा है और जो अंत तक जाते जाते 30 फीट के करीब उसने अपनी पूरी उसमें चपेट में ले लिया सभी होटलों को। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप ये लोग सुना रहे हैं और करोड़ों का वहाँ पे नुकसान हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो हर्षिल घाटी है, जो धराली गांव है, जो खूबसूरत धराली गांव था, आज वहाँ पे दर्द ही दर्द का मंजल है। जगमोहन सिंह चौहान, न्यूज स्टेट, उत्तरकाशी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।